गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण के क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 26 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, निम्नलिखित में न्यूनतम अनुपात कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, इन चारों ऑप्शन को आपको चेक करना है और बताना है कि कौन सा अनुपात न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 21:39, ऑप्शन नंबर बी आपका है 17:25 और ऑप्शन नंबर सी आपका है 7:15 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 15:23। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन चारों अनुपातों में आपको बताना है कि कौन सा अनुपात न्यूनतम है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 21/39, इसको भी हम लिख सकते हैं 17/25, इसको भी हम लिख सकते हैं 7/15, इसको भी हम लिख सकते हैं 15/23। अब सॉल्व करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सा अनुपात न्यूनतम है। तो यहां से देखिएगा 3 × 7 = 21 और 13 × 3 = 39, यानी कितना बना 7/13। अब देखिएगा 7/13 को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 7 है आपका, 13 से भाग करना है, तो 13 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 13 चौक को 52, 13 पचे 65, बचे 5, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, फिर 13 चौक को 52, सॉरी 13 × 3 = 39 होगा, क्योंकि 52 50 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 13 × 3 = 39, फिर बचेगा 11 0, फिर 13 9 117 होता है, 13 × 104 कर दीजिए, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका आएगा 0.538। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी का कितना आएगा। तो है आपका 17/25, यानी कि 17 में हमको भाग देना है 25 से, तो जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आपका 0 बढ़ेगा, तो 25 छक्का आपका होता है 150, बचेगा आपका 20, फिर 0 बढ़ा दीजिए और 25 बटे आप 1 0 और बढ़ा दीजिए, 25 बटे आपका हो जाएगा 200, यानी कि 17/25 का जो मान है वो आपका 0.6810 बढ़ा दीजिए, क्योंकि पूरी वैल्यू यहाँ पर कट जा रही है। अब देखते हैं 7/15 को, तो 7/15 यानी 7 में हमको 15 से भाग देना है, तो देखिएगा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 चौक को 60 हो जाएगा, आपका बचेगा 10, 1 0 बढ़ा दीजिए, 15 छक्का 90, फिर बचेगा 10, 0 बढ़ाएंगे तो 15 छक्का 90, यानी 7/15 का मान जो होगा 0.466। उसी प्रकार से 15/23 को भी देख लेते हैं, यानी कि हमको 15 में भाग देना है 23 से, तो दीजिएगा यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 23 छक्का करेंगे तो कितना होगा, 23 छक्का कर लीजिए तो होगा 6 × 3 = 18 को 8, 6 × 2 = 12 1 13, यानी कि 138 होगा। फिर 150 में से 138 घटाएंगे तो 12, फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 23 बच्चे आप कर लीजिए तो होगा आपका 115 हुआ, फिर 5 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर 23 × 2 = 46, यानी कि जो 15/23 का मान है वो आपका बराबर है 0.652। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए का मान 0.538 है, ऑप्शन नंबर बी का मान 0.680 है और ऑप्शन नंबर सी आपका 0.466 है और ऑप्शन नंबर डी आपका 0.652। अब इन चारों ऑप्शन में आप देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे न्यूनतम है। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7/15 का मान सबसे न्यूनतम है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। यानी कि आपको निकालना है कि कौन सी वह भिन्न है जिसका 1/27 का अनुपात जो है
वही अनुपात 3/11 और 5/9 में है। तो मैं मान लेता हूं 1/27 का जो भिन्न का अनुपात है वो यक्स। यदि मैं यक्स मान लेता हूं तो मैंने मान लिया कि वह जो आपका भिन्न है यक्स, जिसका अनुपात 1/27 के है, वही बराबर होगा 3/11 अनुपात 5/9। यानी कि यहाँ पर कौन सी भिन्न आएगी कि यह अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिएगा यक्स अनुपात 1/27 है, तो इसको लिख सकते हैं यक्स बट्टे का 1/27 बराबर, यहाँ पर 3/11 है, अनुपात में है तो बट्टे का रूप में लिख सकते हैं 5/9। अब देखिएगा 27 आपका ऊपर जाएगा तो 27 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 3 27, 9 आपका ऊपर गया तो 9 3 27 और 11 का गुणे होगा 5, तो ये हो जाएगा 55। क्या किया मैंने, 9 आपका 3 के साथ जाएगा, 5 आपका 11 के साथ, ये 27 से 27 कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/55। यानी कि वह भिन्न 1/55 है जिसका अनुपात 1/27 बराबर होगा 3/11 और 5/9 के। इस तरीके से आपका 1/55 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है ₹8400 को ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि A तथा B के, B तथा C के, C तथा D के भागों के अनुपात क्रमशः 2:3, 4:5 तथा 6:7 है। इसमें से A का भाग कितना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है कि 8400 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है, जो कुल टोटल आपका अमाउंट है वो आपका है 8400। 4 भागों में बांटा जाता है, A में, B में, C में और D में। ओके, उसके बाद से बोला गया है कि A तथा B, फिर B तथा C तथा D में अनुपात 2 है, 2:3, 4:5 और 6:7। A और B के बीच का अनुपात जो दे रखा है 2:3, B और C के बीच जो अनुपात दे रखा है 4:5 और C/D का मान दे रखा है 6:7। यह आपको क्वेश्चन में दे रखा है। बोला है कि A का भाग कितना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी इस चैप्टर में पढ़ाया है। A/B का मान 2:3 है, तो A के नीचे आपको 2 लिख देना है और B के नीचे आपको 3 लिख देना है। फिर आपका है B/C का मान 4:5। तो देखिएगा B/C का मान निकलने के लिए आपको इस लाइन को छोड़ना होगा, यानी कि एक लाइन लेना पड़ेगा, नई लाइन। तो B/C का मान 4:5, तो B के नीचे 4 रख दीजिए और C के नीचे 5। फिर आपको C/D का मान रखना है, तो इस लाइन को भी छोड़ देना है, आपको नेक्स्ट लाइन लेना है। तो C के नीचे आपको 6 जमा देना है और D के नीचे 7, बस। अब देखिएगा 3 के सामने ये आपका 2 पोस्ट खाली है, तो यहाँ पर भी 3 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 3। देखिए 5 के सामने खाली है तो यहाँ पर 5 लगा दिया। अब देखिए 4 के सामने भी खाली है तो यहाँ पर भी 4 लगा देना है। 6 के सामने 2 खाली है तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 लिख देना है। अब देखिएगा इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 दूना 8 छक 48 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 चौक 12 छक 72 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पचे 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 पचे 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब देखिएगा 3 सारे में कॉमन है, तो 16 तिया 48, 24 तिया 72 और 30 तिया 90, फिर आपका 35 तिया 105। यानी कि ABCD को जो हिस्सा मिलेगा, A का मिलेगा 16 अनुपात, B को मिलेगा 24 अनुपात, C को मिलेगा 30 अनुपात और D को मिलेगा 35 अनुपात। लेकिन जो बोला गया है कि जो इनको टोटल अमाउंट ABCD में बांटा जाता है वो है 8400। अनुपात में आप देखेंगे तो 16 और 24 इन सबको जोड़ लीजिए। 16 अनुपात A को मिल रहा है प्लस का, B को कितना मिल रहा है 24 अनुपात, C को कितना मिल रहा है 30 अनुपात और D को मिल रहा है 35 अनुपात। तो 16 और 24 जोड़ेंगे 40, 40 से 70, 70 और 35 जोड़ेंगे तो 105। 105 यानी कि जो 105 अनुपात का मान है वो आपका 8400 रुपए के बराबर है। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 1 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, 3 और 4, 5 छक 30, फिर 4 0, 5 40, फिर 0। फिर आप
3 से काट लीजिए तो 3 7 21, फिर 3 5 15, 3 6 18 0, फिर यहाँ पर देखिएगा 7 से काटेंगे तो 7 8 56, यानी एक अनुपात का जो मान है वो आपका है 80। एक अनुपात का मान वो है आपका 80। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि एक का भाग कितना है, तो एक अनुपात का मान 80 है, एक को 16 अनुपात मिलता है, तो 16 गुणे का आप 80 कर दीजिए तो 16 बट्टी का 128 और 0, यानी एक को जो 100 रुपए में मिलेगा वो 1280 रुपया एक को मिलेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहीं पर प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बी का हिस्सा कितना होगा और सी का हिस्सा कितना होगा और डी का हिस्सा कितना होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, तीन संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है यह आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है तीन संख्याओं का योग 64 है, तो मैंने मान लिया तीन संख्याएं ए बी और सी है। बोला है जो इनका योग है वो आपका है 64। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, तो पहली संख्या आपका है ए, दूसरी संख्या आपका है बी और तीसरी संख्या आपका है सी। बोला है पहली और दूसरी का अनुपात यानी ए अनुपात बी का जो मान दे रखा है वह आपको दे रखा है 3:5। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8, तो दूसरी संख्या आपका है बी और तीसरी संख्या आपका सी, इनका अनुपात 5:8 है। तो आपको ज्ञात करना है कि दूसरी संख्या क्या है, यानी बी का मान आपको निकालना है। तो मैंने जस्ट इसके पहले जैसा ट्रिक आपको बताया उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तीन संख्याएं हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक, अब देखिएगा ए अनुपात बी का मान 3:5 दिया है, यानी ए के नीचे आपको 3 जमा देना है और बी के नीचे 5। फिर बी अनुपात सी का मान 5:8, तो इस लाइन को छोड़कर नेक्स्ट लाइन यूज करना है। बी अनुपात सी के लिए 5:8, तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 8। अब देखिए 5 के सामने खाली है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, इसमें 5 खाली है तो यहाँ पर भी 5 लिख दीजिए। अब 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 8 × 5 = 40। ठीक, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25 और 8 × 5 = 40। अब देखिएगा तीनों में कॉमन क्या है, 5 से तीनों वैल्यू कटेंगी तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, फिर 5 × 8 = 40। यानी कि ए बी सी का जो हिस्सा है 3:1 का है, बी का 5 है और सी का 8 है। तो देखिएगा ए का 3 है, बी का 5 है, सी का 8 है, तो तीनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 5 13 3 16, यानी कि तीनों को जोड़ने पर 16 अनुपात मिल रहा है और जो 16 अनुपात का मान है 64 के बराबर है। 16 अनुपात का मान है 64 के बराबर, तो एक अनुपात का मान कितना होगा, एक अनुपात का मान आपका होगा 4। आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि दूसरी संख्या आपका बी है, बी को कितना अनुपात मिलता है, बी को मिलता है 5 अनुपात। बी को मिलता है 5 अनुपात, यदि एक अनुपात का मान 4 तो 5 अनुपात का मान कितना होगा 20, यानी बी को 20 रुपया मिलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, इसमें आप लोग ये बताइएगा कि सी जो पा रहा है इसमें पैसा वह ए की तुलना में कितना अधिक पा रहा है। सी जो पैसा पा रहा है 64 रुपया में, ए की तुलना में कितना रुपया ज्यादा पा रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, दो संख्याओं के समांतर माध्य का उन संख्याओं में से एक संख्या के मान अनुपात क्रमशः 3:5 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात है यह आपको ज्ञात करना है, यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अनुपात क्या है यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि छोटी संख्या बराबर x। मैंने मान लिया कि जो छोटी संख्या आपकी है वो मैंने मान लिया x,
और बड़ी जो संख्या है वो आपकी मैंने मान लिया उसको y। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं के समांतर माध्य, तो दो संख्याएं मैंने मान लिया x और y, तो इनका समांतर माध्य क्या है? इनका समांतर माध्य निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करना है? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। आपसे पूछा जाए कि तीन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो तीनों को जोड़कर और 3 से डिवाइड करना होता है, यानी कि जितने भी संख्याएं से पूछे उसको जोड़ करके और संख्याओं की संख्या से आपको डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर बोला है इनका जो समांतर माध्य है, तो x और y का समांतर माध्य क्या होगा? x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2। इनका समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या, तो इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या मैं ले लेता हूं y। ओके, इन संख्याओं में से एक संख्या इसका जो अनुपात है 3:5। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये आपका बट्टे में y जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 3/5। यहाँ पर आपका क्या होगा, x प्लस वाई, y आपका 2 के साथ जाएगा तो 2y बराबर आपका हो जाएगा 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा आपको 5x प्लस का 5y बराबर आपका हो जाएगा 6y। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 5x बराबर आपका हो जाएगा y। तो यहाँ से आप x अपान y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x अपान y का मान आपका आ जाएगा 1/5। यानी कि जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात है 1:5 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको हम 1:5 भी तो लिख सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, बोला है कि 14, 17, 34 और 42 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये आपस में समानुपाती हो। तो सबसे पहले इसको कैसे आपको एडजस्ट करना है, देखिएगा समानुपाती के लिए आपको 14:17 समानुपाते होना चाहिए आपका 34:42। ओके, अब देखिएगा 14:17 को हम लिख सकते हैं 14/17, ये समानुपात मीन्स बराबर होता है, ये आपका हो जाएगा 34:42। अब देखिएगा बोला है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए कि यह जो हमारा अनुपात है, यह जो हमारी वैल्यू है आपस में समानुपाती हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, माना कि x घटाने पर यह दोनों वैल्यू आपस में समानुपाती हो जाएंगी, तो दोनों साइड x घटा लीजिए तो 14 माइनस का x डिवाइडेड बाय 17 माइनस का x बराबर 34 माइनस का x डिवाइडेड बाय 42 माइनस का x। तो मैंने आपको बताया था कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं चेक करता हूं ऑप्शन नंबर ए, यदि x का मान 0 रखने पर यह दो वैल्यू आपस में समानुपाती हो जाएंगी तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में x का मान 0 रखना है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 14 ही मिलेगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 17 ही मिलेगा, यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो 34 ही मिलेगा, और यहाँ पर आप 42 में से 0 घटाएंगे तो 42। क्या यह दोनों समानुपाती हैं? तो नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार आपको x का मान 1 लेना है, तो आपका हो जाएगा 14 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 17 माइनस का 1 बराबर 34 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 42 माइनस का 1। 14 में से 1 घटाएंगे 13, 17 में से 1 घटाएंगे 16, 34 में से 1 घटाएंगे 33 और 42 में से 1 घटाएंगे 41। क्या यह दोनों अनुपात आपस में समानुपाती हैं? नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही होगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको x का मान 2 लेना है, तो 2 रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 2 बराबर 34 माइनस 2 बटे आपका हो जाएगा 42 माइनस का 2। 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15, यहाँ पर 34 में से 2 घटाएंगे तो 32 होगा और 42 में से 2 घटाएंगे तो 40 होगा। अब देखिएगा
3 चौक 12 और 3 पचे 15। यहाँ पर आप काटेंगे 8 चौक 32 और 8 बचेगा 40। तो इधर आपको मिल रहा है 4/5 और राइट साइड भी आपको मिल रहा है 4/5। यानी कि आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, यानी कि आपका जो यक्स का मान होगा वो 2 ही होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18144 है। वे संख्याएं हैं, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 संख्याएं आपको दे रखा है 3:4:7। तो मैं मान लिया कि वो तीनों संख्याएं 3x 4x और 7x है। मैंने मान लिया कि जो तीनों संख्याएं आपका 3:4:7 में दी है, मैंने मान लिया वे तीनों संख्याएं 3x 4x और 7x है। इनका जो गुणनफल दे रखा है 18144 दे रखा है, यानी कि जो 3x गुणे का 4x गुणे का 7x का मान दे रखा है 18144 आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं। तो देखिएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक्का 18 होगा, यहाँ 0 होगा, फिर 3 चौक 12 होगा, फिर 3/24। फिर इसको 4 से डिवाइड करिए तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यानी कि आपको अब 7 है तो 7 से भी डिवाइड कर लीजिए तो 7 दूना 14 होगा, बचेगा 1 तो 7 एकम 7, 4 दूना 7 छक 42। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x गुणे x गुणे x, यानी x क्यू का जो मान है वो आपका 216 है। तो मैंने आपको जब वर्ग एवं वर्गमूल यानी पहला ही चैप्टर आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि कम से कम 1 से 20 तक आप वर्ग और घन याद कर लीजिए। तो 216 आपका 6 का घन है, यानी x क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब। आप 6 का क्यूब करेंगे 216 ही आएगा, 6 36 छक्का 216 होता। तो यहाँ से x का मान आपका कितना आएगा, तुलना करेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा 6। x का मान आपने निकाल लिया 6, तो आप संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पर x का मान 6 रखेंगे तो 3 गुणे का 6, यहाँ पर x का मान रख दीजिए तो 4 गुणे का 6, यहाँ पर x का मान तो 7 गुणे का 6, तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा और 7 छक 42। यानी कि वे संख्याएं 18, 24 और 42 है। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो आपका 18, 24, 42 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। यदि ए का वेतन 15% बढ़ गया तब दोनों का कुल वेतन 7175 हो जाएगा। बी का वेतन क्या है? यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोला है कि ए और बी के जो वेतन का अनुपात है, ए और बी के जो वेतन का अनुपात है 9:4 है। बोला है यदि ए का वेतन 15% बढ़ गया हो तो कुल वेतन 7175 हो जाता है। तो बी का आपको वेतन बनाना है। तो ध्यान से समझिएगा, क्या मैं ए अनुपाते बी बराबर 900 400 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से 00 से 00 कैंसिल करेंगे तो आपका 9:4 ही आ जाएगा। देख लीजिए ए बट्टे बी बराबर क्या होगा 900 बटे का 400। तो यहां से 00 कैंसिल। यह मैं इसलिए लिखा जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो सब बोला है कि जो ए का वेतन 900 है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे ए बट्टे बी के रूप में, तो ए का वेतन 900 आएगा और बी का वेतन 400 आएगा। बोला है कि ए का जो वेतन है 15% बढ़ गया, तो 900 का 15% निकालिए तो आपको पता चलेगा कि ए का वेतन कितना बढ़ा है। 00 से 00 कैंसिल, 15 9 135, यानी कि जो ए का वेतन है 15% बढ़ने की वजह से अब ए का वेतन कितना हो जाएगा, अब ए का जो वेतन हो जाएगा वो 135 बढ़ा है और 900 पहले था, यानी ए का वेतन 1035 और बी का वेतन जो है 400 ही रहेगा, क्योंकि केवल और केवल
ए का वेतन 15% बढ़ा है। फिर बोला है कि उनका जो कुल वेतन है 7,175, यानी कि यह जो दोनों अनुपात ये पा रहे हैं, जो ए है 1035 अनुपात पा रहा है, बी है 400 अनुपात पा रहा है, तो इन दोनों को जोड़िए कितना होगा, 5, 3 और 10, 4, 14, यानी कि 1435 अनुपात का जो बराबर है वह 7,175 के है। 1435 का जो अनुपात है वह बराबर है 7,175 से 5 से काट दिए तो 5 गुना 10, 5 40, 5 7 35, फिर 5 से 5 एकम 5, 2 1, 5 चौक 20, फिर 1 7, 5 दिया 15, फिर 5 बचे 25। फिर यहाँ पर आपको 7 से काट देना है तो 7 से 28, 7 एकम 7, फिर 7 गुना 14, 0 7 बचे 35। फिर यहाँ पर 41 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी कि एक अनुपात का जो मान है वो आपका है 5 रुपया। एक अनुपात का मान हुआ है आपका 5 रुपया। आपको बताना है कि बी का वेतन कितना है, तो बी को यहाँ पर मिल रहा है 400 अनुपात, एक अनुपात का मान है 5, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 2000, यानी कि जो बी का वेतन है 2000 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कल की क्लास में कार्य एवं समय। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका सॉल्यूशन मैं आपको संडे को डाउट सेशन की क्लास में करवा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।